बिजनेस पंजाब नेशनल बैंक का है। ये आज एक वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ द कंट्री की 10,000 से ज़्यादा ब्रांचें हैं, 12,000 से ज़्यादा ATM हैं, 30,000 से ज़्यादा BC है। अगर आप कोलेट्रल के आप देंगे लोन जो भी है, लेकिन यहाँ जो स्थिति है कि बगैर कोलेट्रल के कोई भी लोन नहीं दिया जाता। क्या उद्यमी परेशान रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं, क्या? मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं इस बारे में। इसमें लोन में कोलेटरल मांग ही नहीं सकते। मैं प्रधानमंत्री जून 22 के बाद 7,500 करोड़ से ज़्यादा के लोन सैंक्शन हुए और आउटस्टैंडिंग लगभग 4,500 करोड़ से ज़्यादा है। तो देखिए अभी मतलब कस्टमर को आना नहीं पड़ रहा। नंबर एक चीज़ PAPL। दूसरा आपने MSME की बात करी, प्री अप्रूव्ड बिजनेस लोन 10 लाख तक का बिजनेस लोन, जिसमें उसका जो है उद्यमी रजिस्ट्रेशन वगैरह भी है, सब कुछ है, CGTMS का कवरेज भी है, उसमें भी ये कैश फ्लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं PTN न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अतुल कुमार गोयल पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पटना अंचल का आधिकारिक भ्रमण किया। आधिकारिक दौरे के प्रथम चरण में उन्होंने अंचल कार्यालय पटना सहित अधीनस्थ मंडल कार्यालयों की व्यावसायिक समीक्षा की। साथ ही साथ जमा एवं क्रेडिट पोर्टफोलियो विशेषकर रिटेल, MSME एवं कृषि को बढ़ाने तथा बैंक के दिशा निर्देशों के तहत NPA को घटने पर विशेष बल दिया। समीक्षा बैठक के पश्चात उन्होंने अंचल के कारोबार में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले विशिष्ट ग्राहकों से मुलाकात की एवं उनके कारोबारी स्थिति पर चर्चा करते हुए बैंक के सभी प्रकार के सहयोग हेतु आश्वस्त किया। क्या क्या बातें रखते नजर आए पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अतुल कुमार गोयल, छोड़े जाते हैं आपको इनकी बातों के साथ। 2024 में 23.56 ट्रिलियन बिजनेस पंजाब नेशनल बैंक का है। ये आज एक वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ द कंट्री की 10,000 से ज़्यादा ब्रांचें हैं, 12,000 से ज़्यादा ATM हैं, 30,000 से ज़्यादा BC है। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो लगभग 50,000 से ज़्यादा के टच पॉइंट आते हैं, जहाँ पे हम जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। और जो मेन आपका होता है कि असेट्स क्वालिटी में क्या है, असेट्स क्वालिटी अगर 2-3 साल पहले देखें पंजाब नेशनल बैंक की, हम मानते हैं कि वो अच्छी नहीं थी। लगभग 11.5% के करीब ग्रॉस NPA था मार्च 22 में, जो मार्च 24 में 5.73 रह गया। सिमिलरली अगर नेट NPA देखें, ये लगभग 4.80 से ज़्यादा था मार्च 22 में, ये लगभग 0.73% रह गया। और जो PCR था वो लगभग 80-81% के आसपास रहता था 2 साल पहले, वो अब 95% से ज़्यादा है। तो 95% अगर PCR हो गया, प्रोविजन बेहतर हो गया है, तो आने वाले समय में जो एजिंग रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम क्रेडिट कॉस्ट बोलते हैं, NPA खातों का प्रोविजन बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम होगा। और जैसे मैंने डिजिटल में बताया है कि आपको जो है 2 साल में बहुत काम हुआ, इसमें मैं 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा आपको कि एक DFS का प्रोग्राम होता है, मतलब जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चलाती है, ईज़ एनहांस एज सर्विस एक्सीलेंस। इसमें हमारी पहले रैंकिंग 5 थी, फिर 3 थी। अभी जो दिसंबर का रिजल्ट आया, दिसंबर 23 का और मार्च 24 का, पंजाब नेशनल बैंक की रैंकिंग नंबर 2 है। नंबर 1 और नंबर 2 में अगर मार्क्स में देखें तो केवल 0.3 का डिफरेंस है। और दूसरा हमारा जो है मार्केट कैप भी बढ़ा। 15 दिसंबर को अगर देखते, 15 दिसंबर 23 को PNB का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हुआ। फरवरी में हमारा जो है शेयर जो है मॉर्गन स्टैनले इंडेक्स में जाके जुड़ा है। और जो हमारे टायर 1 टायर 2 रेटिंग होती है, वो टायर 1 टायर 2 रेटिंग दोनों में जो है उनमें इंक्रीज़ हुई है, हमारी रेटिंग इम्प्रूव हुई है। AAA आज हमारी टायर 2 की रेटिंग। तो इस तरीके से देखें तो बहुत ज़्यादा बेहतर काम हुआ है। और जो आप बार बार पूछते आज आने का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि किस तरीके से और बैंक का बिजनेस बढ़ाएं और ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सेवा दें। सबसे पहला मूल मंत्र जो हम अपने सभी साथियों को देते हैं, किस तरीके से ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सेवा दे सके। और जो
नीचे तबके के लोग जो बीपीएल बोलते हैं, किस तरह की उनके जीवन यापन को बेहतर बनाने में उनका सहयोग कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी इनकम दुगनी कर सकते हैं। जैसे आप जानते हो कि जो गवर्नमेंट का भी है एजेंडा कि किस तरीके से फार्मर्स की इनकम को दुगना करें, तो वो हमारा ये भी है कि फार्मर्स की इनकम को दुगना करें। अगर आप देखो तो खाली लोन की बात नहीं है, हमारे लोगों के हम बैंक में 12 जगह फार्मर्स ट्रेनिंग क्लब चलाते हैं, फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर। ये मेरे ख्याल से और किसी बैंक में नहीं होंगे, जिसमें हम फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं। उनको खाली ऋण ही नहीं, उनको ये भी बताते हैं कौन सी फसल बेहतर है, किस कोलेट्रल के आप देंगे लोन जो भी है, लेकिन यहाँ जो स्थिति है कि बगैर कोलेट्रल के कोई भी लोन नहीं दिए जाते। क्या उद्यमी परेशान रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं, क्या आप? मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ इस बारे में। इसमें लोन में कोलेटरल मांग ही नहीं सकते। मैं प्रधानमंत्री मुद्रा की बात कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, इसमें 3 है, शिशु, किशोर, तरुण। इसमें कोई भी एम्प्लॉय कोलेटरल मांग ही नहीं सकता। और एक बार मैं बताता हूँ आपको, और हमारे बैंक में जो भी हमको टारगेट मिलते हैं पिछले 3-4 साल से बराबर हम उनको अचीव कर रहे हैं। और मेरे पास कोई ऐसी शिकायत मुद्रा में नहीं आई अभी तक कि कोलेटरल उसमें मांग रहे हो। कोलेटरल मांग ही नहीं सकते, क्योंकि कोलेटरल आप मांग के ले भी नहीं सकते। उसमें मांगने की तो बात ये है कि मांगोगे तो फिर लोगे, आप उसमें कोलेटरल अटैच नहीं कर सकते। ये स्कीम का पार्ट है। साइबर सिक्योरिटी को रोकने के लिए जो बैंकों से पैसे निकाले जा रहे हैं, उसके लिए ट्रेनिंग क्या पहल कर रही है अवेयरनेस के लेवल पे और अपनी सिक्योरिटी मजबूत करने? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो देखिए, हमें एम्प्लॉयज़ की भी अवेयरनेस बेहतर करनी है, कस्टमर की अवेयरनेस बेहतर करनी है। तो इस पे बराबर हमारा काम चल रहा है। इसमें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और कस्टमर के लिए भी जागरूकता में उनको हम SMS भी देते हैं, सोशल मीडिया पे भी दे रहे हैं, और ब्रांचों में मीटिंग भी करते हैं। और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, अगर आउटसाइड कंट्री में भी है, वो हम यूज़ कर रहे हैं। इवन हमने अपने चीज़ों को बाहर US में भी भेजा, और पीछे इसराइल में भी भेजा कि भाई देख के आओ कि वहाँ पे किस तरह की जो है और तरह की यूज़ है। अभी मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ। इसमें हमने देखिए, जैसे साइबर सिक्योरिटी का है, अभी हमने EOD योजना लागू करी। हम भी आशंकित थे किसी का पैसा नहीं निकल जाए FD में, तो हमने कहा जब तक इसको नहीं स्टार्ट करेंगे, जब तक इसमें ऐसी सेफ्टी हम नहीं लगाएंगे। आप देख लीजिए PNB के ऐप में, मोबाइल ऐप से अगर आप EOD लेना चाहते हैं, लोन अगेंस्ट FDR, तो जो आपका डिपॉजिट अकाउंट है, हमने फैसिलिटी दी है, बटन है उसमें ऑफ एंड ऑन। अगर आप उसको ऑफ कर देंगे तो इसमें लोन हो ही नहीं सकता। इसमें आपका जो है लोन हो नहीं सकता। वो आपकी चॉइस है, कस्टमर की चॉइस है। कस्टमर की सुविधा के लिए भी है, कस्टमर की सेफ्टी के लिए भी है। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, इसमें एक सेफ्टी रिंग हमने बनाया है, वो भी मेरे ख्याल से शायद किसी बैंक में नहीं होगा, आप मालूम कर सकते हैं। सेफ्टी रिंग, ये मीनू में सेफ्टी रिंग में आप जाएंगे तो उसमें आप लिमिट फिक्स कर सकते हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। तो अगर आप मतलब आपकी अच्छी अमाउंट आपके खाते में जमा है FD के माध्यम से, जो लिमिट आप फिक्स करेंगे उससे ज़्यादा का चाहे प्री मैच्योर चाहे लोन अगेंस्ट FDR आपको उस दिन में हो नहीं सकता। अगर कोई घटना होगी तो आपको पता लग जाएगी तुरंत ही। तो इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बराबर इसमें जो है नई नई टेक्निक जो भी हैं, बट ये चैलेंज ज़रूर है, ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। ये एक बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। हम SLBC कन्वेनर हैं, दिल्ली में हैं, पंजाब में हैं, हरियाणा में हैं, त्रिपुरा में हैं, वेस्ट बंगाल में हैं, और जो है हमारे 9 RRBs हैं। तो ये एक बड़ा बैंक है, और जो है इसमें जो है और बेहतर से बेहतर जो है काम करने के लिए आगे हम लोगों को। फार्मर्स और ऋण की बात करें, आप बिहार आए, क्या लगता है कि ऋण के मामले में जो लोन्स दिए जाते हैं उसको लेकर क्या कुछ अच्छी तरह और आगे आप? ये देखो, आप जैसे आपने फार्मर्स के बारे में बताया, तो मैं इसमें देखो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ऋण का मामला में 2 ही चीज़ें, जितनी ज़रूरत है उतना, और कैसे जल्दी से जल्दी दे सकें। मैं आपको ये बताऊँ, क्योंकि हम डिजिटल का बहुत यूज़ कर रहे हैं। एक KCC तत्काल हमारी स्कीम है, जो ऑलरेडी KCC जिनके पास पहले है, उसमें 50,000 रुपये तक का लोन उनको बिना किसी वो पेमेंट बेसिस पे उनका कैसे पेमेंट वगैरह हुआ है, उसमें उनको आने तक की ज़रूरत नहीं। देखिए आप 50,000 तक का इमीडिएट लोन होता है। और एक फार्मर से अलावा PAPS, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, ये हमारा अगर देखें तो ये 60 सेकंड से कम में, 1 मिनट से कम में केवल 4
4 क्लिक, अरे एक OTP पे उनके खाते में पैसा जमा हो जाता है। क्लिक क्या है, 4 क्लिक क्या है, लॉगिन करना है उनको, PAP मेनू सेलेक्ट करनी है, तीसरे उनकी एलिजिबिलिटी आ जाती है, कितना लोन है, कितने टाइम में पेमेंट करना है, उसको वो कम कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अगर उतना नहीं लेना है, टाइम पीरियड को भी कम कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। सर की शिकायतें होती है कि लोन लेने के लिए काफी बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसको लेकर आसान बनाया जाए, उसको लेकर क्या खासकर MSME मैं आपको तीनों में बताता हूँ। देखिए, पर्सनल लोन ग्राहक को आने की जरूरत नहीं है। 10 लाख तक का पर्सनल लोन, इसका ये बताता हूँ आंकड़ा, ये लगभग 52 करोड़ था जून 22 में। जून 22 के बाद 7,500 करोड़ से ज़्यादा के लोन सैंक्शन हुए और आउटस्टैंडिंग लगभग 4,500 करोड़ से ज़्यादा है। तो देखिए अभी मतलब कस्टमर को आना नहीं पड़ रहा। नंबर एक चीज़ PAPL। दूसरा, आपने MSME की बात करी, प्री अप्रूव्ड बिजनेस लोन, 10 लाख तक का बिजनेस लोन, जिसमें उसका जो है उद्यमी रजिस्ट्रेशन वगैरह भी है, सब कुछ है, CGTMS का कवरेज भी है, उसमें भी ये कैश फ्लो बेस्ड लैंडिंग पे है। तीसरा मैंने आपको बताया, ये आपका जो है ये कि फार्मर्स के लिए कृषि तत्काल, आपको मैं ऋण जिनके खराब हो गए किसी वजह से, वो केवल पंजाब नेशनल बैंक में ही है जो ऋण है 10 लाख तक के ऋण, उसमें EOTS है। EOTS ग्राहकों को आने की जरूरत नहीं है। ये ND है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। इसमें वो जितना वो इंजन बेस्ड है, कितने उनका पुराना है लोन, कितनी उनकी सिक्योरिटी है, उसके बेस पे जमा कर देंगे। नो ड्यू सर्टिफिकेट भी उनको जो है मोबाइल पे मिल रहा है। और क्रेडिट कार्ड, देखिए आपको जो है क्रेडिट कार्ड मोबाइल के थ्रू मिलता है। इवन आपने फिजिकल कार्ड नहीं रिसीव करा, आपको वर्चुअल कार्ड आपके क्रेडिट कार्ड पे उस पर मिल जाएगा मोबाइल पे। आप उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, अभी तक फिजिकल कार्ड आया भी नहीं है, वो यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपकी